आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर। ये E301 और EL305 जो सब्जेक्ट कोड है उसके अंतर्गत टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि एससीआर जो आज के टाइम में अवेलेबल है वो क्या है, उसकी रेटिंग किस 10 किलो वोल्ट और 10 किलो एम्पियर के बीच के जो रेटिंग रहती है, इस रेटिंग के अंदर एससीआर अवेलेबल है। लेकिन कई वक्त क्या होता है कि सर्किट के अंदर जो रिक्वायरमेंट रहती है या सर्किट की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो इस रेटिंग से ज़्यादा की रेटिंग रहती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर एससीआर है वो एक से ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। उनको अलग अलग फॉर्म में उनका कॉम्बिनेशन तैयार करके एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हम सर्किट में यूज़ करते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन क्या क्या है, एक क्या है सीरीज है और एक पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन जो कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं, जब जो वोल्टेज है उसकी रिक्वायरमेंट है या उसकी डिमांड है वो ज़्यादा हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तब बनाते हैं जब करंट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो। जब भी हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एससीआर के अंदर या थायरिस्टर के अंदर लेते हैं तो वो एफिशिएंटली तब ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब सारे के सारे जो एससीआर है वो फुल्ली यूटिलाइज हो। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर एससीआर जो लगे हुए हैं उनकी सबकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग है, वो सेम आइडियल नहीं है। और इस कारण से उस स्ट्रिंग के जो सारे एससीआर है वो एक प्रकार से प्रयोग में नहीं लिए जा पाएंगे, वो सारे के सारे फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। और यही कारण है कि उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग होगा, या उस सर्किट या उस पाथ के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो अलग अलग करेगा। तो हम एफिशिएंसी को देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी क्या होती है, वो 100% से हमेशा कम होगी, या उसकी वैल्यू पे तो हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है, उसको हम देखते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए उसका जो स्ट्रिंग की जो एक्चुअल रेटिंग है उस पूरे स्ट्रिंग की वो V0I है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी देखते हैं कि एक्चुअल रेटिंग ऑफ फुल स्ट्रिंग ऑफ एससीआर अपॉन नंबर ऑफ एससीआर जो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय करंट रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल एससीआर। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है ये तब इम्प्रूव होगी जब सारे के सारे एससीआर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होगा। जैसे जैसे एससीआर के अंदर उस स्ट्रिंग के अंदर एससीआर के वो बढ़ाते जाते हैं, वैसे ऐसे क्या होता है कि जो हर एक एससीआर है वो उसका वोल्टेज और जो करंट जो हैंडल करता है वो कम करने लगता है। तो इस कारण से उस स्ट्रिंग की एफिशिएंसी तो क्या होगी, रिड्यूस होगी, परंतु क्या होगा, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो रिलायबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, वो क्या है, डी रेटिंग फैक्टर। ये डी रेटिंग फैक्टर क्या होगा, डी रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि जब भी आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी जो डी रेटिंग फैक्टर है वो घटेगा।
हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माना कोई SCR है, वो क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो जिस फॉर्म में मिल रहा है वो क्या है, 10 किलो वोल्ट और 3 किलो एम्पियर की जो रेटिंग वाले SCR है वो मिल रहे हैं। परंतु अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी सर्किट के अंदर, वो क्या है, 20 किलो वोल्ट हैंडल करने की है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो SCR प्रयोग में ले जाएंगे वो इस रेटिंग के जो गिवन रेटिंग है वैसे 2 SCR अगर प्रयोग की जाए और दोनों के दोनों SCR सीरीज़ में लगाए जाए, तब 20 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज को वो दोनों SCR मिलकर बियर कर सकते हैं। तो जब भी हम 2 SCR को सीरीज फॉर्म में लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा वोल्टेज हैंडल करवा सकते हैं। जब भी अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तब SCR है वो इसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिए जाएंगे। तो when operating voltage is more than rating of one SCR, multiple SCR of same rating are used in series। अब क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोल्टेज का तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वास्तव में क्या होता है कि SCR, हर SCR की जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग होती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप है इनको समान करने के लिए क्या करते हैं, उनके अक्रॉस एक एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। इन रेजिस्टेंस को जोड़ने के कारण से इनकी वैल्यू है वो अलग अलग होगी। इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने के कारण से यहाँ पे जो ओवरऑल जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट में, इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हर SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, समान होगा। और ये एक जो सर्किट जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, एक स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन सीरीज कनेक्शन है SCR का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अगर अलग अलग SCR VI कैरेक्टरिस्टिक जिनकी है तो उनको अगर आपस में सीरीज़ में अगर कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा और इनकी जो SCR यूटिलाइजेशन जो होगा वो क्या हो, फुल्ली हो पाएगा नहीं, क्योंकि अगर किसी के वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे उस SCR का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है बनिस्बत किसी अन्य SCR के। अतः इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनके अक्रॉस है वो रेजिस्टेंस है वो लगा देंगे और ये रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगाया जाता है कि इन सभी का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, समान हो जाए और वोल्टेज ड्रॉप है वो सबके अक्रॉस इक्वल हो जाए। तो इस प्रकार हम ये वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR। अब पैरेलल कनेक्शन SCR का कब करते हैं, सीरीज कनेक्शन तब करते थे जब वोल्टेज है वो ज़्यादा है, परंतु पैरेलल कनेक्शन तब करेंगे जब रिक्वायर्ड जो करंट है वो ज़्यादा है, करंट जो हैंडल करनी है उसकी जैसे मात्रा है वो क्या है, 6 किलो एम्पियर है, और एक SCR है वो क्या है, 3 किलो एम्पियर का है। तो 2 SCR को आपस में जब पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है तो जो धारा होगी वो आपस में समान रूप में बढ़ जाएगी और ये SCR इंडिविजुअली 3 किलो एम्पियर को हैंडल करेगा, परंतु जो स्ट्रिंग होगी ये ओवरऑल इस सर्किट की वो क्या करेगा, इस 6 किलो एम्पियर को हैंडल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी करंट रेटिंग है वो ज़्यादा हो या करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो किसी भी लोड की, तब हम क्या करेंगे, SCR का पैरेलल कनेक्शन यूज़ करेंगे, एक पैरेलल स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो इसको देखते हैं, व्हेन करंट रिक्वायर्ड बाय द लोड इज़ मोर देन द रेटेड करंट ऑफ सिंगल थायरिस्टर, SCR आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए स्ट्रिंग। व्हेन
operating current is more than individual current rating of SCR, then we use more than one SCR in parallel। तो वो सेम ही बात है। ये यहाँ पे नंबर ऑफ SCR है वो अगर ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, अगर हमें क्या है जो लोड करंट जो हैंडल जो करंट करनी है उसकी अगर मात्रा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे SCR को पैरेलल में और कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे मान लो 9 किलो एम्पियर की ज़रूरत है तो हम 3 SCR के लेंगे, 12 किलो एम्पियर की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे 4 SCR को लेंगे। परंतु यहाँ पे भी सेम, अगर आपकी उनकी VI कैरेक्टरिस्टिक है SCR की, इंडिविजुअल SCR की, वो अलग अलग है। यहाँ पे जैसे 2 दे रखी है SCR1 और SCR2 की। जब दोनों ही SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा कि एक SCR है वो ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा बनिस्बत की दूसरे के। तो क्या ये जो SCR ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है उसमें क्या होगा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो क्या होगा टेम्परेचर है वो ज़्यादा, हीट है वो ज़्यादा जनरेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब के सब है वो एक सिंगल सिंक के ऊपर कनेक्ट किए जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं। ड्यू टू डिफरेंट VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR सेम रेटिंग शेयर अनइक्वल करंट स्ट्रिंग। ठीक है, जो ये स्ट्रिंग है वो क्या करता है कि अलग अलग रेटिंग की वजह से अलग अलग जो करंट है वो इस स्ट्रिंग के अंदर से फ्लो करता है। ड्यू टू द अनइक्वल करंट डिवीजन व्हेन द करंट थ्रू SCR इंक्रीज टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज विच इन टर्न डिक्रीज रेजिस्टेंस। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप है ना टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी घटेगा। ऐसे में क्या होगा कि करंट और ज़्यादा बढ़ने लगेगा और इस कंडीशन को क्या कहेंगे थर्मल रनवे। तो वो क्या करेगा इस डिवाइस को है वो डैमेज कर देगा। इस डैमेज से बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जो सारे SCR हैं वो क्या करते हैं कि एक ही सिंक के ऊपर, हीट सिंक के ऊपर माउंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन तब प्रयोग में लिया जाता है जब करंट है, लोड करंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और SCR की रेटिंग है वो कम है। ऐसी परिस्थिति में नंबर ऑफ SCR को पैरेलल में कनेक्ट करके उस लोड करंट को हैंडल करवाया जाता है। वहीं अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में SCR को सीरीज में कनेक्शन करके उस वोल्टेज को इंडिविजुअल SCR के ऊपर हैंडल करवाया जा सकता है। अगर उनको नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 10 किलो वोल्ट का एक SCR है और अगर आपको 20 किलो वोल्ट का लोड है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 2 SCR को आपस में सीरीज में कनेक्शन करके यूज़ किया जा सकता है। तो हम और जो ये SCR कनेक्टेड रहते हैं ये क्या होना चाहिए, इन सब सारे SCR ये फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए तभी इनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। अन्यथा क्या होगा कि अगर एक SCR अगर ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा तो इसके अंदर ड्रॉबैक आ जाएंगे और इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। पैरेलल वाले केस में ये डैमेज होने की संभावना रहती है क्योंकि थर्मल रनवे होना संभावित है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसमें ओवरऑल स्ट्रिंग जो करंट रेटिंग है उसकी अपॉन इंडिविजुअल SCR की रेटिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ SCR की जो संख्या है वो लिखना है। तो उस कारण से हम अगर ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिलेगी और इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी को के द्वारा हम जो डी रेटिंग फैक्टर है वो भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो SCR के बारे में बताया हुआ है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के। यहाँ पे ये जो मैंने बताया था कि जो जब भी सीरीज के अंदर कनेक्ट रहता है तो उसके पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है ताकि क्या होगा कि वो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, सबके इक्वल हो जाए। ये जो सर्किट है इसको कहेंगे स्टैटिक इक्विवेलेंट सर्किट। क्योंकि स्टैटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है वो
वेरी नहीं कर रही है, वो सेम है। इसमें एक और कनेक्शन किया जा सकता है, उसको कहेंगे हम डायनामिक इक्विवेलेंट सर्किट। उसमें क्या होगा, एक डायोड को